आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मसरूफियात में ज़िक्र व तिलावत का एहतमाम कैसे करें। इब्राहिम तनोली इस्लामाबाद से। तनोली कौम एबटाबाद में सुनी हमने। खैर जी, इब्राहिम तनोली साहब इस्लामाबाद से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए दीन पर अमल करना मुश्किल होता है। बाज़ लोग पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। हमने बुज़ुर्गों की इबादत के बारे में वाक़यात सुने हैं, तो इश्काल होता है कि हम इतनी मसरूफियात के साथ किस तरह ज़िक्र व अज़कार और इबादत वग़ैरह की कसरत कर सकते हैं। बराए मेहरबानी गाइड कीजिए। देखिए, अल्लाह ताला का मामला ये है कि जो मसरूफ़ लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी इबादत में अल्लाह ज़्यादा बरकतें दे देते हैं, क्योंकि मसरूफियत की वजह से उनमें वैसे ही शैतानी ख़यालात कम आ रहे होते हैं। और जो फ़ारिग़ लोग होते हैं उनको इबादत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि फ़राग़त की वजह से उन पे शैतान के हमले ज़्यादा होते हैं, उन पे गुनाहों का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इसलिए मसरूफियत की वजह से अगर आपको इबादत, नफली इबादत की बात हो रही है, फ़र्ज़ तो बहरहाल करने ही करने हैं ना, तो अगर मसरूफियत की वजह से नफली इबादत का टाइम कम मिल रहा है तो आप टेंशन न लें, उस कम में ही अल्लाह बरकतें ज़्यादा रख देंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं ना, उससे दिल बहुत ख़राब हो जाता है, दिल की रूहानियत ख़त्म हो जाती है। जो हर वक्त टर 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 करते रहते हैं ना, चख चख करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं इधर उधर, तो दिल की रूहानियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो इबादत से एक रूहानियत पैदा होती है, दिल में सफाई पैदा होती है ना इबादत से, तो बातें करने से ख़त्म होती है, फजूल बातें करने से। लेकिन जो ज़रूरत की बातें करते हैं ना, ज़रूरत, जैसे जो सब्ज़ी वाला है, सारा दिन आलू प्याज टमाटर बेच रहा है, वो भी तो बोल रहा है। तो उलमा कहते हैं कि हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है, जो तजर्बे की बेस पे उन्होंने ये बात कही है कि वो चूँकि ज़रूरत की वजह से बोल रहा है ना, तो उसके दिल में रूहानी कैफियत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो ज़रूरत की वजह से बोल रहा है। तो ज़रूरत की वजह से बोलने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो बिला वजह बोलते हैं, फजूल बोलते हैं, सारा दिन कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं और बोलते जा रहे हैं, तो उससे दिल की रूहानियत ख़राब होती है, दिल का रूहानी सुकून भी ख़राब होता है उससे। जो आपने थोड़ी बहुत इबादत करके दिल में एक रूहानियत बढ़ी थी, वो इबादत बोलने से ख़राब हो जाती है। यानी वो कैफियत आपके बोलने से ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ भी मसला समझें कि जो फ़ारिग़ लोग रहते हैं ना सारा दिन, तो उनके में शैतान क्योंकि हमले बहुत करता है उनके ऊपर, तो उनको इबादत फिर ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो मसरूफ़ लोग हैं, थोड़ी इबादत में अल्लाह वो बरकतें दे देता है। लेकिन ये कि करनी उनको भी है, इबादत के बग़ैर आप के दिल में रूहानियत नहीं आ सकती। तो अब आप इतनी मसरूफियत में कैसे नवाफिल और तिलावत की पाबंदी करें। तो देखिए, टाइम को मैनेज करना सीखें। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम मसरूफियत में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं, तो जाने का जो टाइम है, आप बस में बैठे हुए हैं, वो टाइम आप क्या कर लें, उसमें मुताला भी नहीं हो सकता, क्योंकि चलती हुई बस में स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस टाइम में आप तस्बीहात पूरी कर लें भाई, 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम। वापसी पे भी आप कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये ज़िक्र 100 दफ़ा सुबह पढ़ लें, 100 दफ़ा शाम को पढ़ लें आप। और लंबी ट्रैवलिंग है तो उसमें आप कुरान की तिलावत भी कर लें, एक मामूल बना लें भाई, आधा पारा या 1 पाव पारा मैंने रोज़ाना पढ़ना है। वॉकिंग का जो टाइम है, सेहत के लिए भी तो टाइम निकालना है ना आपने, रात को आपने वॉक करनी है। ये तो नहीं कि सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं और जॉब में कुछ चलते फिरते ही नहीं है, तो उससे तो वैसे ही मर जाएंगे आप। ऐसा काम तो करना जायज़ ही नहीं है जिससे आपकी सेहत के लिए आपको टाइम ही ना मिले। तो शाम का जो जिक्र है वो आपने कब कर लेना है कि भाई, जब आप वॉकिंग करते हैं, खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी के लिए निकलते हैं, तो तस्बीहात में लेके निकल लें, वॉकिंग भी होती रहेगी और तस्बीहात भी होती रहेंगी। तो इस तरह बहुत बेहतरीन अंदाज में ना टाइम को मैनेज किया जा सकता है। जो हाफिज़ लोग होते हैं वो ज़बानी तिलावत कर सकते हैं इस दौरान। तो हमने देखा है बाज़ अहलुल्लाह का मामूल है कि लंबी वॉक के लिए निकलते हैं तो पूरा 1-1, 1.5 पारे, 2-2 पारे उसमें मुकम्मल कर लेते हैं। वॉकिंग भी हो जाती है, कुरान की तिलावत भी हो जाती है। और तहज्जुद का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। जो नफली इबादत है ना, उसके लिए टाइम तहज्जुद के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तहज्जुद की 2-4 रकतें वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो सारा दिन के लिए काफ़ी हो जाती हैं। तो मैं कुछ मामूल आपको बताता हूँ, वो मामूल कर लें तो फिर अगर ज़्यादा का टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो इंशाअल्लाह रूहानियत में कोई कमी नहीं आएगी। एक ये कि सुबह 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों को याद करके, और फिर 100 दफ़ा तीसरा कलमा या चौथा कलमा जिसे कहा जाता है, तीसरा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये सुबह और शाम ये मामूल बनाएं आप। और 1 पारे की तिलावत, एक नहीं हो सकता आधे की कर लें, या टाइम मुतय्यन कर लें कि मैंने रोज़ाना 15 या 20 मिनट या आधा घंटा रोज़ाना कुरान की तिलावत करनी है। तो इसके लिए डेली थोड़ा सा टाइम निकालें आप।
کوئی بھی جتنے بھی طلبہ ہیں یا جو لوگ بھی مصروف لوگ ہیں، بھائی 15 منٹ تو قرآن کی تلاوت کریں نا، آدھا گھنٹہ ہو یا 15 منٹ، اتنا تو حق ہے قرآن کا۔ اور دعاؤں کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا مانگ لیا کریں، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مانگیں لیکن تسلی سے مانگ لیں، وہ بھی کافی ہے مصروف لوگوں کے لیے۔ دعا تو جتنی مانگی جائے کم ہے، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا سیکھے نا انسان، لیکن تسلی سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ اور ایک کام کیا کریں، مناجات مقبولہ، دعاؤں کی ایک کتاب ہے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ہیں نا اور قرآن کی دعائیں ان کو جمع کر لیا ہے اور ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ تو وہ آپ پڑھیں گے ہفتے والے دن ہفتے کی دعائیں، اتوار والے دن اتوار کی دعائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تمام تقریباً جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آئی ہیں عام طور پر ساری دعائیں کور ہو جاتی ہیں۔ اس کا ترجمہ والی لے لیں تاکہ سمجھ میں بھی آئے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ مناجات مقبولہ جو ہے وہ خرید لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہفتے والے دن اتوار جمعے والے دن، جمعرات سے لے کے پھر جمعے والے دن تک 7 دنوں کی دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ بس آگے اس میں اضافے بھی بہت سارے لوگوں نے کیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ جمعہ یہ 7 دن کی دعائیں آپ کر لیں تو یہ کافی ہے معمول۔ اور میں نے بتایا تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ مصروف زندگی میں اتنی عبادت کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان نفلی عبادت بالکل بھی چھوڑ دیتا ہے تو دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہی برکتیں دے گا جو بہت کثرت سے عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، یہ مصروف لوگوں کے لیے۔